अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम बेटे बेटियां जिन्होंने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे इस एक्सरसाइज के, पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर इस वीडियो की तरफ वापस आ जाएं। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट को भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही यूज करना है और हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। ये बेटे दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो दो इक्वेशन मिलकर एक क्या बनाती हैं, सिस्टम बना लेती हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इनको मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम सीख चुके हैं कन्वर्ट करना। x का कोफिशिएंट 3 है, फिर x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट -2 और वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो है x और y। इसके बाद हमारे पास इक्वल टू का साइन है और फिर -6 और -10। ओके, मैट्रिसेस जब बन जाते हैं इनके नेम लिखने हैं आपने। आप नेम कोई से भी रख सकते हैं। मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को A का नेम दिया, सेकंड को X का और थर्ड को B का नेम दिया। अब मुझे इनको क्योंकि सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल को मालूम करना होता है। वेरिएबल X और Y हैं। X और Y किस मैट्रिक्स में है, X मैट्रिक्स में है, तो हमें X को फाइंड आउट करना है। A एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको राइट साइड पर भेजेंगे। मैट्रिसेस की डिवीजन नहीं होती, मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और अपनी साइड चेंज करें वो इनवर्स हो जाते हैं। A इनवर्स B, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन गिवन थी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है बेटा। अब हमने A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। B तो हमारे पास है लेकिन A इनवर्स नहीं है। A इनवर्स मालूम करने के लिए दो चीजों की जरूरत है हमें, एक एडजॉइंट की और एक मॉड की। तो हम पहले मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। A का मॉड इज इक्वल टू, A का मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, A क्या जो मैट्रिक्स है उसकी लाइंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखें A का मॉड इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने -2 के साथ, फार्मूले का माइनस, फिर -2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 के साथ। ओके, तो A का मॉड इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 5 10, तो A का मॉड कितना आएगा हमारे पास 4। A का मॉड 4, ये हमारे पास सिफर नहीं आया क्योंकि अगर इसका आंसर सिफर आ जाए A का मॉड का तो हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता जी। ये हमारे पास A के मॉड की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एडजॉइंट चाहिए A का, एडजॉइंट ऑफ A। जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स मालूम करना हो उसी का डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट लिया करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा, मैट्रिक्स A के जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज कर दें, -2 और 3, और इनके नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। अब एडजॉइंट A आ गया हमारे पास, A का मॉड आ गया हमारे पास, तो हम A इनवर्स का फार्मूला यूज करते हुए A इनवर्स को मालूम कर लेंगे। A इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है, तो A का इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट कितना आया है हमारे पास, मॉड भी बोल सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। एडजॉइंट ऑफ A क्या है हमारे पास, -2 2 -5 और 3, ये हमारे पास A का एडजॉइंट आ गया है। अब क्या करना है हमें, A का इनवर्स जब आपके पास आ जाए आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। यहां पर लिख रहे हैं आप, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास बेटा, इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू A का इनवर्स। A का इनवर्स क्या है, 1/4 -2 2 -5 और 3, ये A का इनवर्स है हमारे पास। आगे लिखा हुआ है B का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -6 -10। ओके, तो अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/4 और इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई -6, फार्मूले का प्लस आएगा,
2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 आ जाएगा। फिर सेम ऐसे ही सेकंड रो को भी करें, -5 को मल्टीप्लाई करें -6 के साथ, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 6 12 हो जाएंगे। ओके, तो प्लस माइनस -2 10 20, माइनस माइनस प्लस 5 6 30, प्लस माइनस माइनस 3 10 30। ओके, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, x इज इक्वल टू 1/4, 12 में से 20 को माइनस करें माइनस का 8, और 30 को 30 से माइनस करें तो 0 आ जाएगा। अब बेटे इस 4 को इन दोनों टर्म्स पर डिवाइड कर दें आप लोग, -8 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड बाई 4, तो x कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 4 2 टाइम 8 -2, और 0/4 कितना होता है, 0 ही होता है। x की जगह पर आपने क्या लिखना है, x का मैट्रिक्स वो क्या है, x और y, तो यहां पर लिख दें x, यहां पर लिख दें y, बहुत आसान है। तो इस तरह से हमने x और y को फाइंड आउट कर लिया। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0। तो x और y हमारे पास आ चुका है। हमने लीनियर इक्वेशंस को इनवर्स मेथड यूज करते हुए वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया है।